फला पार्टी नहीं तो कौन। ये सवाल आजकल कुछ लोग ऐसे पूछते हैं जैसे लोकतंत्र नहीं कोई एकमात्र विकल्प वाली दुकान हो। यही है, लेना तो ले लो, नहीं तो घर जाओ। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी मैदान में पहले बाकी सभी खिलाड़ियों को कमज़ोर कर दिया जाए, कुछ को अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए और फिर कहा जाए देखो मैदान में हमारे अलावा कोई बचा ही नहीं है, तो क्या इसे प्रतियोगिता कहेंगे या पहले से तय किया गया खेल? कई नेताओं को आपने टीवी पर वर्षों तक भ्रष्ट, देश के लिए खतरा, निकम्मा बताते देखा होगा। फिर एक दिन वही नेता सत्ता के साथ दिखाई देने लगते हैं और अचानक उनकी सो कॉल्ड पहचान बदल जाती है। सवाल यह नहीं है कि वो दोषी थे या निर्दोष थे, सवाल यह है कि अगर दोषी थे तो जांच का क्या हुआ, और अगर दोषी नहीं तो पहले जनता को क्या दिखाया जा रहा था? क्या विचारधारा बदलने से चरित्र प्रमाण पत्र भी अपने आप बदल जाता है? लोकतंत्र में विपक्ष कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर जनता यह मान ले कि विकल्प होना ही नहीं चाहिए, तब लोकतंत्र भी कमज़ोर होने लगता है। सबसे बड़ा खेल तब होता है जब जनता के मन में यह बिठा दिया जाता है कि विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस दिन नागरिक यह मान लेता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसी दिन सवाल पूछने की उसकी एक ताकत भी ख़त्म होने लगती है। याद रखिए, लोकतंत्र में वोट किसी पार्टी की मजबूरी नहीं है, जनता की स्वतंत्र पसंद होनी चाहिए। किसी भी सरकार को उसके काम पर वोट दीजिए, लेकिन किसी भी सरकार को यह मत मान लीजिए कि इसके अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और अंत में एक सवाल, फला पार्टी नहीं तो कौन पूछने से पहले जो भी सत्ता में है उससे सवाल पूछने में हम सब क्यों हैं मौन? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसी एक पार्टी की जीत नहीं, बल्कि जनता का सवाल पूछते रहना है। जिस दिन जनता ने सवाल पूछना छोड़ दिया, उस दिन चुनाव तो होंगे, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एक पोस्टर मात्र में सीमित होकर रह जाएगा। धन्यवाद।